Students, you are thinking about that I am only concentrate about the NCRT book because board only ask NCRT related topics and highlighted, not highlighted. It means if you have studied the NCRT book properly, then you can do any question because board not ask the question out of this book. इट मीन्स एनसीईआरटी से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन वो बाहर का नहीं पूछता है. दैट्स वाई आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग अबाउट द एनसीईआरटी बुक स्पेशली इन बायोलॉजी सब्जेक्ट. So students, today we will study the chapter 3 human reproduction. It is very important because this carry at least 6 to 8 marks. 5 marks question, it is long question which is very important and already asked. And if you tell me what type of question they are asking, I really don't know, but I explain which topic is very important. So student, reproduction, whether you teach reproduction in plants and animal, the definition of the reproduction is same. आपको मैंने बताया था reproduction means not fusion of the male and female gametes. Reproduction to continue and maintain the species variations and production of the viable seeds in plants and production of the improved quality foods, improved quality, ये सारी चीज़ें जो हैं reproduction में आती हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको खुद करना होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई यूट्यूब शेयर लिंक. ब्लू स्केच लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड रेड स्केच लाइन इज इंपॉर्टेंट लाइन्स. सो स्टूडेंट, इट इज़ अगेन these are these male reproductive, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle. These steps are the pre-fertilization steps, then fertilization, and these are the post-fertilization events or steps. So students, we have to move from the next topic, the male reproductive system. आपको पता होना चाहिए male reproductive system जो है, it is consist of primary sex organ. Primary sex organ क्या होता है? ये जो because we are studying male reproductive system, so I will only talk about the male reproductive system. ओके. तो सबसे पहले सुनिएगा, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमली. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमली मतलब दे हैव कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग द क्या गैमीट्स, तभी वो होंगे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो हमेशा टेस्टिस होगी इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स. नाउ क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होंगे जिनके पास क्या करने की कैपेबिलिटी होगी, गैमिट्स बनाने की कैपेबिलिटी होगी. इट मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमिट्स एंड हार्मोन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, जो जैसे कि आपको दिख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स हैं, कुछ डक्ट्स हैं. दीज ओनली हेल्प का मतलब दे पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, बट कभी भी गैमिट्स का फॉर्मेशन गैमिट्स नहीं बनाएंगी. ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस विच हेल्प टू प्रोड्यूस द गैमीट्स व्हेन प्यूबर्टी एक्वायर्स. एंड एसेसरी ऑर्गन, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दे डू नॉट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सॉरी, दे पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन बट डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स. एंड द थर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन विच जनरली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर एक्सटर्नली. नाउ अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको डिफरेंसेस पता चल गया. अब हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स कितनी है. तो सुनिएगा, पहले डक्ट्स कितनी होती हैं. पहले हम डक्ट्स की बात करें. सबसे पहली जो डक्ट होती है वो है सेमनीफेरस टिब्यूल. अभी हम बताएंगे क्या है. पहले डक्ट की बात कर लें. एक चार्ट हम देखें, चार्ट के अकॉर्डिंग आई विल सेंड द चार्ट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. तो अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस. वाई? बिकॉज इट सिक्रीट्स, not secrete, it release gametes as well as hormone. Secondary sex organ, they participate in reproduction but they do not produce gametes. Now ducts कितनी है मेल रिप्रोडक्टिव में? सब फर्स्ट duct is seminiferous tubule which is covered by a membrane
which is very important membrane, that is species specific, Tunica albuginea. Now first duct is seminiferous tubule, then retitestis, third epididymis, vas efferens, vas deferens, ureter, urethra. These are the ducts which is found in male. Now ये तो डक्ट्स हो गई. अब हम बात करें ग्लैंड्स की. तो कितनी ग्लैंड्स जो हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं. फर्स्ट ग्लैंड अगर हम देखें, टेस्टिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड. क्यों? क्योंकि ग्लैंड वही होंगी जो सिक्रीशन में हेल्प करेंगी. एंड टेस्टिस इज मिक्स ग्लैंड. मिक्स ग्लैंड क्यों बोला है? आपने पढ़ा होगा pancreas is also a mixed gland. So testis, because it secretes some जूसेस, बट यहाँ हम जूसेस की बात नहीं कर रहे हैं. सम सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, और वो क्या है? सीमेन. अभी हम बताएंगे सीमेन क्या है. इट मीन्स स्पर्म. और सेकेंड एंडोक्राइन रोल क्या है इसका? इट सिक्रीट्स और रिलीज एंड्रोजन्स, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टिस इज मिक्स ग्लैंड हो गई. डक्ट्स की बात हम हो गई. नेक्स्ट इज ग्लैंड. नाउ फर्स्ट ग्लैंड. सो टेस्टिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड. टेस्टिस, seminiferous tubules, these which are in paired number. तो अब सुनिएगा क्या क्या पेयर्ड होती हैं. टेस्टिस पेयर्ड में होती हैं, इट इज़ ऑल्सो अ ग्लैंड. देन seminiferous tubule पेयर्ड में सेमाइनल वेसाइकल्स. ये आपको एक होल स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो हमेशा सिंगल होती है. बाकी जितनी भी ग्लैंड है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज इन अ पेयर. So testis, seminal vesicle, this whole structure in which two ducts are arises or entering, जिसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. यहाँ पर ये आपको दिख रही है, ये आपको लग रही होगी कि डबल है पेयर्ड में, जबकि ये पेयर्ड में नहीं होती. ड्यू टू सम स्यूचर्स इजीली डिवाइड हो गई है. नाउ नेक्स्ट ग्लैंड क्या हो गई? आपको दिखेगी नहीं. ये जो आपको छोटी सी स्मॉल, जो कि जस्ट बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम और क्या कहते हैं? प्लीज़, आई हैव नॉट रिटन काउपर्स ग्लैंड, COWPERS, काउपर्स ग्लैंड. तो टोटल कितनी? वैसे तो हम बोले 3 ग्लैंड्स है, लेकिन टेस्टिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग टेस्टिस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड. अब अगर हम बात करें लास्ट फिफ्थ एसेसरी ऑर्गन्स क्या है विच डू नॉट रिलीज और फॉर्म्ड गैमेट्स एंड ओनली हेल्प इन द प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन. तो वो क्या हो गए? सबसे पहला स्क्रॉटम. ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्रॉटम है, एंड दिस इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच इज कॉल्ड पेनिस. सो दीज टू आर द structure, not testis. The testis which is covered by a lobular structure which is also in paired. ये इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं जो कि फोल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम एंड पेनिस. दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स विच डू नॉट फॉर्म द गैमेट्स बट ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन. सो अब हम स्क्रॉटम की बात करें तो अक्सर एक क्वेश्चन नीट में आता है कि वाई तो पहले तो लोकेशन आपको, ये हमारा जो हम बता सकते हैं एक तरह से, ये जो ह्यूमन बीइंग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली फाउंड नियर द पेल्विक गर्डन. हम कह सकते हैं पेल्विक जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पाया जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब क्वेश्चन आता है वाई स्क्रॉटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. बाहर क्यों ये प्रेजेंट है एज ए हैंगिंग स्ट्रक्चर? तो आपको पता होना चाहिए स्क्रॉटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच एक्वायर और एकोमोडेट द टेस्टिस. एंड टेस्टिस अगर बाहर नहीं होगी, सो टेस्टिस का काम ही है कि क्या करना? मेल गैमेट्स का. इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट्स विच अकर ओनली आउटसाइड द बॉडी. क्यों? क्योंकि जब तक स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर हमारी बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर नहीं होगा, तब तक की फॉर्मेशन और फॉर्मेशन स्पर्म का नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द एनिमल एक्सेप्ट, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, यू विल गिव द आंसर, एक्सेप्ट सम ऑफ द एनिमल्स. सो टेस्टिस
which is covered by a scrotum. It is hanged outside the abdominal cavity to acquire the temperature from the body within 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर. अब कोई ऐसा एनिमल बताइए जिसमें ये जो टेस्टिस है दे आर नॉट हैंग्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर जनरली इनसाइड द एब्डोमेन. कुछ एनिमल्स हैं, आई विल नॉट गिव द आंसर, यू विल गिव द आंसर.